ये है हम हिंदुस्तानी पोएट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। हम हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट के दौरान मैंने वर्कशॉप्स में बच्चों के बीच आज़ादी का जिक्र छेड़ा। मैंने इस सवाल से शुरू किया कि उन्हें कब बराबर महसूस होता है और कब गैर बराबर। तीनों जगहों पर कितने ही बच्चे थे जिनके अनुभव मिलते जुलते थे। कुछ को ऐसा लगता था कि उनकी टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट से नरमी से पेश आती हैं। कुछ को तो ये लगता था कि उनके माँ या बाप उनके भाई या बहन की तरफदारी करते हैं। या फिर त्योहारों के मौके पर सब बराबर होते हैं। मगर ऐसे भी कई उदाहरण सामने आए जो कि अलग अलग बच्चों के खास अनुभवों का हिस्सा रहे हैं। इस एपिसोड में जो कविता हम सुनेंगे वो ऐसे ही निजी अनुभवों से बनी है। कवि ने कैसे अपनी जिंदगी में बराबरी और गैर बराबरी और यहाँ तक कि बेदखली का भी सामना किया है, उसको इस कविता में बेहद संवेदनशीलता से पिरोया गया है। बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी मुझे और मेरी बहन को सेम पैसे देती हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई को घुमाने ले जाती हैं और मुझे नहीं। बराबरी का एहसास होता है जब मेरे और मेरे दोस्त के सेम नंबर आते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब 15 अगस्त को सर लड़कियों को स्टेज पे जाने का चांस नहीं देते। बराबरी का एहसास होता है जब बिल्डिंग के झगड़े में हमारे फ्लोर वाले हमारा साथ देते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब पड़ोसी हमारे त्योहारों में शामिल नहीं होते। बराबरी का एहसास होता है जब सब लोग वोट देने जाते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब कोई कहता है इससे बात मत करो, यह छोटी जाति की है। बराबरी की दुनिया में काश कोई शर्मिंदा नहीं होता। हिंदुस्तान में जात एक अहम मसला है। जात की वजह से कितनों को बराबरी से वंचित रखा जाता है। यही ख्याल इस कविता में उभर के आता है जब उस बच्ची को याद आता है कि किसी ने कहा था इससे बात मत करो, ये छोटी जाति की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान के संविधान का शिल्पकार माना जाता है। जात के आधार पर उनके साथ हुई ऐसी कई घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा। उन्हें क्लास में सबसे पीछे बोरियों पर बैठने को कहा जाता था। स्कूल के कुएं से पानी पीने की मनाही थी।
आप सोचेंगे कि ये तो कई दशक पुरानी बात है, लेकिन महज एक ही साल पहले अगस्त 2022 में एक स्कूल टीचर ने इंद्र मेघवाल नाम के एक दलित बच्चे की बहुत बुरी पिटाई करी। उसका कसूर ये था कि उसने ऊंची जात के लिए रखे गए घड़े से पानी पिया था। उस पिटाई की वजह से इंद्र की मौत हो गई। शायद इसी तरह के माहौल की वजह से कवि लिखती है, बराबरी की दुनिया में काश कोई शर्मिंदा नहीं होता। कवि ये भी कहती है कि बराबरी का एहसास होता है जब सब लोग वोट डालने जाते हैं। ये बात तो वाजिब है। दुनिया भर में वोट करने का हक एक विवादित मसला रहा है, जो कि काफी हद तक नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन की महिलाओं को वोट करने का हक पाने के लिए सालों संघर्ष करना पड़ा था। और सोचिए, ये बात 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की है। स्विट्जरलैंड की महिलाओं को और लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, तब जाकर उन्होंने वोट करने का हक 1971 में पाया। मताधिकारी नागरिक या वोटिंग सिटीजन कौन हो सकता है, ये वक्त और जगह के साथ बदलता रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों को भी वोट करने का हक मिलना चाहिए। बच्चे बड़ों जितना काबिल नहीं होते, सिर्फ इस मान्यता के चलते उनको वोट के अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए। वो कहते हैं ये वजह वयस्कों या बड़ों पर तो लागू नहीं होती, जबकि पेचीदा मसलों के मामले में बड़े लोगों की राय और समझ भी 19-20 हो सकती है। फिर भी उनको वोट करने का अधिकार मिलता है, कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। अगर बच्चे वोट करेंगे तो वो अपनी समझ के मुताबिक फैसला लेंगे, जैसे कि बड़े लेते हैं। क्या बच्चों के वोट करने से हमारी दुनिया बेहतरी की ओर बढ़ेगी? हमारी दुनिया जिसका बच्चे काफी बड़ा हिस्सा हैं, उनकी मौजूदगी और भागीदारी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो क्या एक ऐसे भविष्य के खातिर जिसमें सब बराबर हों, हमें बच्चों को वोट का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? तेजस्वी शिवानंद एक शिक्षक और लाइब्रेरी एजुकेटर हैं। उनकी इस बात में काफी रुचि और दखल है कि कैसे शिक्षा से जुड़े तमाम केंद्रों को लाइब्रेरी मूवमेंट का सक्रिय भागीदार बनाया जाए। ये कविता तेजस्वी से साझा करके हमने उनकी प्रतिक्रिया दर्ज की। This poem actually brings to me why I work with children and why it's so important to kind of listen to children. ये कविता असल में मुझे याद दिलाती है कि मैं बच्चों के साथ क्यों काम करता हूँ, और साथ ही ये कि बच्चों की बात सुनना क्यों इतना जरूरी है। बच्चों का नजरिया अक्सर दो टूक होता है। वो अपनी बात अपने तजुर्बों के आधार पर साफ साफ कहते हैं, जबकि उम्र में बड़े लोग दुनिया को तमाम तरह के ढांचों के जरिए देखते हैं और उसी तरह से अपनी बात कहते हैं। बच्चों को इस बात का पूरा एहसास है कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वो उन्हें बराबर नहीं मानती, बराबरी का दर्जा नहीं देती। इस कविता में कई पंक्तियां बेहद निजी हैं और कई अपने निजी तजुर्बों से आगे की बात भी करती हैं। कवि की बातों में लिंग और जात जैसे मसलों का जिक्र भी मौजूद है। मसलन ये बात कविता में आती है, उससे बात मत करो वो छोटी जाति की है। ये गैर बराबरी को दर्शाती है। कवि को ये भी एहसास है कि किसी भी किस्म का भेदभाव गलत होता है। फिर वो कहती है, बराबरी का एहसास होता है जब सब वोट डालने जाते हैं। ये बात हैरान करती है। ये काफी बड़ी बात है कि एक बच्ची वोटिंग को समान भागीदारी के लिए एक अहम एक्सरसाइज की तरह देख पा रही है। सब वोट डालने जाते हैं, कितनी शानदार बात कही है। यहीं पर आकर यकीन होता है कि लोकतंत्र का भविष्य इन बच्चों के हाथों में सुरक्षित है। बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी मुझे और मेरी बहन को सेम पैसे देती हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई को घुमाने ले जाती हैं और मुझे नहीं। बराबरी का एहसास होता है जब मेरे और मेरे दोस्त के सेम नंबर आते हैं।
गैर बराबरी का एहसास होता है जब 15 अगस्त को सर लड़कियों को स्टेज पे जाने का चांस नहीं देते। बराबरी का एहसास होता है जब बिल्डिंग के झगड़े में हमारे फ्लोर वाले हमारा साथ देते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब पड़ोसी हमारे त्योहारों में शामिल नहीं होते। बराबरी का एहसास होता है जब सब लोग वोट देने जाते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब कोई कहता है इससे बात मत करो, यह छोटी जाति की है। बराबरी की दुनिया में काश कोई शर्मिंदा नहीं होता। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं आन्वी। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटोर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।